अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू किंग बर्ड्स केयर। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? मैं हूं अशफाक अहमद। अच्छा जी, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं खान सारिफ, उन्होंने जो है वो रिक्वेस्ट करी है कि लव बर्ड की ब्रीडिंग के ऊपर जो है वो एक कंप्लीट वीडियो बना दीजिए। तो आज की वीडियो जो है वो लव बर्ड की ब्रीडिंग के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अच्छा, इसके अलावा सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगा, हमारे एक बहुत ही अच्छे सब्सक्राइबर हैं सैयद अरबाज साहब बेंगलुरु से। तो थैंक यू सो मच सर, आपने जो कॉम्प्लीमेंट दिया। अच्छा, दूसरी चीज़ कि जैसे सर्दियाँ जो है वो हीट कर रही हैं, सर्दियाँ जो है वो स्टार्ट हो रही हैं। सर्दियों के ऊपर जो है वो मैं कंप्लीट वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं ईच एंड एवरीथिंग जो है वो एक्सप्लेन कर दूँगा। शॉर्टकट में जो है वो चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो स्टे ट्यून रहिएगा, उसके ऊपर भी जो है वो जल्द वीडियो आने वाली है। अच्छा, ये वीडियो जो है वो स्पेसिफिक लव बर्ड की ब्रीडिंग के हवाले से है, ठीक है? तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे इसको शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ बिना किसी देर किए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। अच्छा जी, लवबर्ड की जब बात आती है तो अक्सर लोग लवबर्ड में म्यूटेशंस के ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा, उसके अंदर सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये होता है कि स्प्लिट की वर्किंग क्या होगी। फॉर एग्जांपल, एक पेयर है जिसके अंदर एक पीस है रेड आइज और एक पीस है ब्लैक आइज। इन्होंने जब बच्चे निकाले तो कुछ आए रेड आइज और कुछ आए ब्लैक आइज। जो रेड आइज हैं वो विजुअल में आ जाते हैं और जो ब्लैक आइज हैं वो स्प्लिट कहलाते हैं। अब इन स्प्लिट को अगर आप किसी वर्किंग के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि जब आप इन स्प्लिट से ब्रीडिंग ले रहे हैं तो उसका क्या रिजल्ट आएगा। अब देखें, मार्केट के अंदर स्प्लिट के नाम पर अक्सर धोखाधड़ी होती है। स्प्लिट के नाम पर अक्सर जो है वो कॉमन बर्ड जो है वो दे दिए जाते हैं। तो इसके अंदर टेस्ट ब्रीड के ऊपर ही आपको ये पता लग सकता है कि ये स्प्लिट है या नहीं है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास अल्बिनो रेड आइस है। अल्बिनो रेड आइस का स्प्लिट भी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन मिल जाता है। अब जब आप उसकी ब्रीड कराएंगे तो उसकी जो क्लच आएगा उसके अंदर बच्चों की तादाद के ऊपर पता लगेगा कि उसमें से रेड आइज निकले हैं या नहीं। अगर एक भी रेड आइज निकल आता है तो इसका मतलब ये है कि आपका स्प्लिट जो है वो कंफर्म स्प्लिट था। अब टेस्ट ब्रीड के अंदर एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पर एक पेयर बनाते हैं जिसके अंदर हमने अल्बिनो रेड आइस के स्प्लिट को अल्बिनो रेड आइस के स्प्लिट से लगाया। यहाँ पर दोनों बर्ड जो हैं वो स्प्लिट है। अब जब हम इसकी टेस्ट ब्रीड लेंगे तो इनके अंदर रेड आइस के आने के चांसेस जो है वो तकरीबन 15-20% रह जाते हैं। तो फर्स्ट ब्रीड के अंदर अक्सर पेयर जो है वो फर्स्ट ब्रीड के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाते। जहाँ वो 4-5 बच्चे कर रहे होते हैं वहाँ वो 1-2 ही बच्चे निकाल पाते हैं। अमूमन जगहों पर यही होता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको सेकंड ब्रीड भी लेनी होगी, जिससे आपको अंदाज़ा हो कि वाकई में इनमें से रेड आइज आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अक्सर लोग जो है वो यही करते हैं कि फर्स्ट ब्रीड ली और 2 बच्चे निकाले, 2 बच्चों के अंदर भी उनमें जो है वो रेड आइज नहीं निकला, तो बास टाइम नहीं निकल पाता फर्स्ट ब्रीड में। ऐसी कंडीशन के अंदर आप सेकंड ब्रीड भी ले सकते हैं। मैंने रेड आइज की मिसाल इस वजह से ही दी है ताकि आसानी से आपको ये चीज़ ये पॉइंट जो है वो समझ में आ सकें, जो न्यू कमर हैं उनको भी समझ में आ सकें। अगर आप किसी म्यूटेशन पे काम कर रहे हैं तो सेम चीज़ें जो है वो आप पॉइंट उस म्यूटेशन की वर्किंग के अंदर भी देख सकते हैं। अच्छा जी, ये तो एक वो कॉमन मसला था जो कि अभी मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा था। अब जो है वो कुछ न्यू कमर के लिए भी बात कर लेते हैं जो कि लव बर्ड से ब्रीडिंग कराना चाह रहे हैं। देखें, लव बर्ड से ब्रीडिंग कराने के लिए 2 पॉइंट आपने ख़ास तौर पे सबसे पहले जो है वो नोट कर लेने हैं। पहली चीज़ कि जो आप बर्ड लेके आए हैं अपने पास पेयरिंग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, पहले ये चेक कीजिए कि वो मेल फीमेल उनमें कन्फर्म है, जेंडर उनका कन्फर्म कीजिए। अगर किसी ने बता के दिया है फिर भी आप उसको रीचेक करवा लीजिए। दूसरी चीज़, इनकी एज जो है वो कंफर्म होनी चाहिए। 10 महीने से प्लस होनी चाहिए। 1 साल से प्लस हो तो ज़्यादा बेहतर है। कुछ बर्ड जो है वो 10 महीने बाद भी ब्रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं, मगर लाजिम नहीं है कि 10 महीने बाद वो ब्रीडिंग स्टार्ट कर दें। बाज़ पेयर जो है वो 15 महीने भी ले लेते हैं। तो अप्रॉक्स जो है वो एज 1 साल प्लस होनी चाहिए।
अगला स्टेप आता है पेयरिंग का, यानी कि लव बर्ड का जेंडर भी कंफर्म है, उनकी एज भी पूरी है, अब वो पेयरिंग नहीं कर रहे हैं, अगर आपस में बॉन्ड नहीं हो रहे तो इस सूरत में हम क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, पेयरिंग के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, अगर अभी तक आपने नहीं देखी हो सकता है मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूँ, आप देख लीजिएगा। फिर भी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आपने सिंपली मेल फीमेल को अलग अलग कर देना है। जिस केज में आपने ब्रीडिंग लेनी है उसमें आपने मेल को छोड़ देना है, फीमेल को आपने अलग केज में डाल देना है। इन दोनों को अकेले रहने दीजिए, 1-2 हफ्ते इनको अकेले रहने दीजिए और उसके बाद दोबारा इनको फीमेल को उसमें ब्रीडिंग वाले केज के अंदर डाल दीजिए, इंशाल्लाह पेयर आपका लग जाएगा। अब पेयर लग गया और उन्होंने एग लेइंग भी कर दी, मगर अंडे जो है वो खाली हैं। अच्छा जी, आप एग कैंडलिंग कैसे कर सकते हैं, मतलब अंडे किस तरह चेक कर सकते हैं, उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो मौजूद है, वो भी देख सकते हैं। मैं बता भी देता हूँ, एग की जो है वो अगर 10 दिन के अंदर, वैसे तो 1 हफ्ते में आ जाती है, मगर 10 दिन के अंदर अगर उसके अंदर वेन्स आना शुरू नहीं हुई तो दैट्स मीन के एग जो है वो अनफर्टाइल हैं। और बहुत पॉसिबल है कि फीमेल ने हीट पे भी आके अंडे दे दिए हैं, और बहुत ये भी पॉसिबल है कि मेल ने जो है वो क्रॉसिंग सही नहीं करी हो। कुछ जगहों के ऊपर मेल जो है वो हीट पे आ जाता है, फीमेल हीट पे नहीं आती, फीमेल हीट पे आ जाती है, मेल हीट पे नहीं आता। ऐसी कंडीशन के अंदर बेहतर ये है कि उनको आप टाइम दें, क्योंकि आप जो भी दाना देंगे वो दोनों ही खाएंगे, तो बेहतर ये है कि आप उनको थोड़ा सा और टाइम दे दें। अगर फीमेल नहीं आ रही तो वो कुछ टाइम में आ जाएगी हीट पे, मेल उसको मना लेगा। अगला स्टेप आता है कि ये सारा प्रोसेस हो गया, ब्रीडिंग भी हो गई, अंडे भी दे दिए, अब अंडों से बच्चे भी बाहर आ गए, मगर बच्चे जो है वो कुछ टाइम में ही मर जाते हैं। अब इसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि आप दबा के उनको मल्टीविटामिन दे रहे हैं, कैल्शियम दे रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के सप्लीमेंट दे रहे हैं। तो देखें, एक चीज़ को जो है वो बेहतर तरीका यही है कि जब बच्चे हैच हों तो उस वक़्त आप सारी चीज़ें बंद कर दें, नॉर्मल इनको सीड दें, जो आप दे रहे हैं अच्छी सीड दें बस। इसके अलावा आप कुछ भी ना दें, और ख़ास तौर पे 4-5 दिन तक तो मैं ये समझता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है कि सॉफ्ट फूड भी ना दें। क्योंकि जो बच्चे छोटे होते हैं उनका जो हाज़मा है वो काफ़ी नाज़ुक होता है। आप मल्टीविटामिन देते हैं, उनको मोशन लग जाते हैं, मोशन में आके वो बेचारे एक्सपायर हो जाते हैं। अमूमन जो है वो यही मसले होते हैं, मल्टीविटामिन के ज़रिए जो है वो उनका पेट ख़राब हो जाता है, या कुछ आप ऐसा सॉफ्ट फूड दे रहे हैं जो कि बच्चे हज़म नहीं कर पा रहे, तो उस वजह से भी वो ख़तरे में आ जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि जब बच्चे की एज 1 हफ़्ता हो जाए तो उसके बाद आप सॉफ्ट फूड स्टार्ट कर दीजिए। उसमें एग फूड आप जो है वो 4-5 दिन बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी जो सॉफ्ट फूड है वो आप 1 हफ़्ते बाद स्टार्ट कर सकते हैं। मगर उसमें भी आपने बादी चीज़ें नहीं देनी, जैसा मैंने पहले बताया कि बच्चे की जो है वो हाज़मा काफ़ी नाज़ुक होता है। बच्चों को आपने जब तक वो सेल्फ ना हो जाएँ, जब तक वो माँ-बाप से माँग रहे हैं, जब तक आप उनको अलग ना करें। अच्छा जी, जब आप उनको अलग कर दें तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि बहुत सारे आपने पट्ठों को एक ही केज के अंदर भर के नहीं रखना है। बहुत से लोग क्या समझते हैं, जिस तरह दुकानदार जो है वो एक ही केज के अंदर बहुत सारे परिंदे भर देते हैं, वो भी अपने पास जो है वो उससे थोड़ी-सी कम क्वांटिटी में भरने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, इसी से आप जो है वो रेफ़रेंस लेके आगे अपने हिसाब से जितने भी आपके पास पीस निकले उनको फ्लाई दे सकते हैं। एक केज जो होता है 1.5 फीट बाय 1.5 फीट बाय 1.5 फीट का, उसके अंदर आप 5 से 6 पट्ठे छोड़ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं छोड़ सकते। अमूमन जो है वो फ्लाई के ऊपर छोड़ा जाता है, यानी कि कम से कम 3 फीट वाला जो केज होता है उसके अंदर पट्ठों को छोड़ा जाता है, ताकि वो फ्लाई कर सकें, और जितनी ज़्यादा बड़ी फ्लाई होगी उतना उनके लिए अच्छा है। तो ये 3 फीट बाय जो 1.5 फीट वाला केज होता है, इसके अंदर भी आप तकरीबन 7-8 पट्ठे छोड़ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं छोड़ें। होता क्या है कि ये आपस में एक-दूसरे में घुसते हैं, जिसकी वजह से इनकी आँखों में जो है वो बाज़ टाइम पर वगैरह लगना शुरू हो जाते हैं, और जिसकी वजह से इनमें आँखों में इन्फेक्शन आना शुरू हो जाता है, बाज़ टाइम बीमारी आना शुरू हो जाती हैं। तो बेहतर तरीका ये है कि आप जो है वो ज़्यादा पट्ठों को एक साथ ना रखें। अंटिल जो है वो आपके पास बहुत बड़ी कॉलोनी है, तो उसके अंदर आप जो है वो, मतलब रूम वाली कॉलोनी है, तो उसके अंदर आप ज़्यादा पट्ठे आराम से रख सकते हैं। इसके अलावा बात आ जाती है इनके ब्रीडिंग फार्मूले की। तो देखें, मैं लास्ट वीडियो में डिटेल में बता चुका हूँ, ब्रीडिंग फार्मूला के हवाले से सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं मैंने। अगर फिर भी जो है वो आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वैसे ब्रीडिंग फार्मूले के ऊपर बताऊँ तो देने की इतनी खास ज़रूरत नहीं होती, हर बर्ड को नहीं दिया जाता। कुछ स्पेसिफिक जगहें होती हैं जहाँ पर कुछ ब्रीडिंग फार्मूलाज दिए जाते हैं, वरना आप सिर्फ अपने बर्ड्स की डाइट को कंट्रोल रखें और उसके मिनरल्स को पूरा करते रहें, उसके विटामिन्स को पूरा करते रहें, तो वो खुद ही अच्छी ब्रीड करने लगता है।
तो दोस्तों आज की वीडियो में कुछ यही पॉइंट थे। अगर इसके अलावा कोई पॉइंट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सून एज पॉसिबल मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे और आपको लगता है कि किसी के काम आ सकती है तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट करके वीडियो कैसी लगी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। अपना और अपने बर्ड्स का बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर।